अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आप शानों की कहानी सुनेंगे। शानों को सोने के जेवरात से बेहद लगाव था, जहाँ तक कि वो अपने जेवरात को जुनून की हद तक चाहती थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। शानों के वलीमे की तकरीब अरूज पर थी। गोल्डन गरारा सेट में उसका मासूम हुस्न खिला पड़ रहा था। सर से पैर तक सोने के हसीन जेवरात से लदी व मुगलिया दौर की मलका लग रही थी। उस ज़माने में दुल्हनों को सारे का सारा जेवर पहनाने बल्कि लादने का रिवाज था। शानों के मेके और ससुराल का जेवर मिलाकर इतना ज़्यादा हो गया था कि आज हर एक उसके जेवर की तारीफ़ में मसरूफ़ था। चंद तारों वाला झूमर, टीका, गले में बड़ा सा वजनी हार और उसके अलावा 5 जड़ाऊ सेट, कलाइयों में दर्जन दर्जन बार सोने की चूड़ियाँ, कड़े, हाथों में शौकबंद, जो कि सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बने हुए थे, क्योंकि ये ऐसा मुनफरद जेवर है जो शाज़ो नादर ही कोई पहनता है। एक एक उंगली में 2-2, 3-3 अंगूठियाँ, जो कि सास, नंदों और दीगर ससुराली रिश्तेदारों ने मुँह दिखाई में दी थी। नाक में पड़ी नाजुक सी नथ, जिसके ऊपर जड़े नन्हे नन्हे सितारे, जैसे उसके चांद चेहरे का पहरा दे रहे हों। शानों के ख्याल में सबसे प्यारी चीज़ वो नाजुक सी सोने की पाजेब थी, जो उसके शौहर ने रूनुमाई में बड़े प्यार से पहनाई थी। उसके मेहंदी लगे गोरे गोरे पैरों में नज़ाकत में और इजाफा कर रही थी। जो औरत सलामी देने स्टेज पर आती, वो उसके जेवरात में खो सी जाती। कुछ औरतें एक एक चीज़ को हाथ लगाकर वज़न का अंदाज़ा करती, कुछ उसकी खुशकिस्मती पर अशक करती और कुछ हसरत भरी निगाह डालकर चली जाती। ऐसे में शानों का सर फ़ख्र से तन सा जाता। वो दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगती कि या अल्लाह, तूने मेरी औकात से कहीं ज़्यादा अता किया है। इतना ढेर सा जेवर तो अमीर से अमीर लड़कियों के पास भी नहीं होता। उसे वैसे भी जेवरात से इश्क था, इसलिए उस वक़्त वो अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वर कर रही थी। उसका दिल चाह रहा था सारी दुनिया में अपनी पाजेब छनकाती फिरे। शानों के ससुराल वाले कोई बहुत अमीर कबीर लोग नहीं थे। बस सास के पास अच्छे वक्तों की यादगार काफ़ी सारे जेवर भारी भारी मौजूद थे, जो उन्होंने बेच कर हल्के हल्के वज़न के ढेर सारे जेवर बनवाकर अपनी अकलौती बहू को चढ़ा दिए थे। इस तरह शानों सोने में पीली होने की मिसाल पर पूरी उतर गई थी और लोगों ने उसको सुनहरी परी का खिताब दे दिया था। जब वो तैयार होती तो कितना ही वक़्त उसे जेवरात पहनने और फिर उतारने में लगता, मगर उसे ज़रा अलकस ना आती, बल्कि उस काम में अजीब सी लज्जत मिला करती। जब वो अपना सारा जेवर पहन कर किसी फंक्शन में शरीक होती तो औरतों की नज़र उसके जेवर से हटना भूल जाती। बड़ी बूढ़ी पूछती, ऐ बेटी, क्या तुम्हारे मियाँ सुनार हैं जो सोने की चलती फिरती दुकान बनी हुई हो? कभी कोई लड़की मजाक से कहती, क्या तुम्हारे शौहर स्मगलर हैं जो तुम्हारे आधे आधे बाजुओं पर सोने का प्लस्तर चढ़वा रखा है? कोई उसे सुनहरी परी कहकर बुलाता। शानों फ़ख्र से मुस्कुराती रहती और आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने जेवर पर फूंक दिया करती और दुआ करती, या अल्लाह, मेरे जेवर को नज़र बद से बचा कर रखना। उन दिनों मुल्क में डाकुओं का इतना राज नहीं था, इसलिए वो बेखौफ ख़तर हर वक्त खूब सारे जेवर पहन कर रखा करती। इस तरह जेवर उसका इम्तियाज़ी निशान बन गया। जहाँ भी जाती हर कोई उसको इज़्ज़त की निगाह से देखता। अपने जेवर की इस मदार साई की वजह से उसकी जेवर परस्ती में मज़ीद इजाफ़ा होता गया। अब उस पर एक ही धुन सवार थी कि पूरे ख़ानदान और हल्काए हबाब में मेरे पास सबसे ज़्यादा जेवर हो।
वो एक एक पाई बचा कर रखती, ना तो घर में कोई चीज़ बनाती ना दूसरी ज़रूरतों पर खर्च करती। कपड़े भी कम कीमत के बनाया करती। इन दिनों सोना सिर्फ 2000 रुपये का तोला हुआ करता था। इस तरह हर थोड़े दिनों के बाद कोई हल्का फुल्का जेवर बनवा लिया करती। अब उसके पास तकरीबन हर रंग के नगीनों का सेट जमा हो गया। जब वो अपने सूट से मैचिंग करके सेट पहनती तो कम कीमत वाला लिबास भी सज जाया करता और वो सब में मुनफरद नज़र आती। सस्ता ज़माना था। बच्चों की पैदाइश, अकीक़े, रोज़ा कशाई और दीगर मौक़ा पर रिश्तेदारों से छोटे मोटे जेवर गिफ्ट में मिला करते और शादी की हर सालगिरह पर तो वो अपने शौहर से ज़िद करके सोने का तोहफ़ा ही लिया करती। शौहर भी उसके शौक़ को पूरा करने में उसका साथ देता। वो अक्सर कहता, शानू तुम तो हो ही सोने में तोल देने के काबिल। वो फ़ख्र से गर्दन अकड़ कर चलने लगती। उसके जेवरात के ढेरों में दिन ब दिन इजाफा होता रहा और लकड़ी के 4 बड़े बड़े ज्वेलरी बॉक्स जेवर से भर गए, जिनमें शानू की जान थी। जैसे जादू की जान तोते में होती है। अक्सर बिला मकसद ही डब्बे खोल कर देखा करती। जिगर जिगर करते हुए जेवर देखकर इसकी आंखों में चमक बढ़ जाया करती। वो इन डब्बों की हिफाजत के मामले में बड़ी मोहतात थी। थोड़े थोड़े दिनों बाद इनकी जगह बदल दिया करती। अक्सर ये वहम उसे सताता कि ये डिब्बे यहाँ गैर महफूज तो नहीं रखे हुए हैं। हाँ, एक बात ज़रूर थी, वो अपने जेवरात की ज़कात बहुत एहतमाम से किया करती। इसका तल्लुक़ मज़हबी घराने से था। नमाज रोज़े की पाबंद थी और ज़कात की फ़र्जियत को भी मुक़द्दम समझती थी। इन दिनों गवर्नमेंट ने एक सस्ती हाउसिंग स्कीम शुरू की। शानू की बहनों ने इसमें प्लाट बुक करवाए और उससे भी मशवरा दिया कि तुम भी कुछ जेवर बेचकर प्लाट खरीद लो। 5 बच्चों के साथ ये घर उन्हें बहुत छोटा लगने लगा था और बड़ा घर उसकी अव्वलीन ज़रूरत था। मगर जेवर से जुदाई शानू के लिए सुहाने रूह से कम ना थी। वो जेवर बेचने पर तैयार ना हुई, उस तरह प्लाट से महरूम ही रह गई। वो सोचती कि अगर मेरे पास ये जेवर ना रहा तो फिर मुझसे सुनहरी परी का नाम भी छिन जाएगा, जो मैंने इस कदर मेहनत से हासिल किया है। मैं अपना ये फ़ख्र हाथ से जाने कैसे दूँ। वक़्त का पहिया चलता रहा। उसकी शादी को 17 साल गुजर गए। बच्चे बड़े हो गए। अब उसने अपना जेवर 5 बच्चों के हिस्से लगा दिया और भारी भारी जेवर बैंक में रखवा दिया। हालात की गर्दिश ने अपना रंग दिखाया। उसके शौहर की जॉब छूट गई। शानू पर बड़ा मुश्किल वक्त आन पड़ा। कुछ अरसा बेरोज़गार रहने के बाद उसके शौहर ने तजवीज़ पेश की कि क्यों ना कुछ जेवर बेचकर छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लिया जाए। शानू ने इस मामले में बहुत सोच विचार की। दिमाग तो मानता था मगर दिल बेचारा फिर भी ना माना। उसने ये अज़र पेश किया कि अब बेटी जवान है, ये वक्त तो जेवर ख़रीदने का है और मैं बेचकर बैठ जाऊं। वो लोग सख्त माली मुश्किलात का शिकार हो गए मगर रूखी सूखी खाना उसे मंजूर था। अपने जेवरात बेचना गवारा ना था। ये जेवर तो उसे अपनी औलाद की तरह अजीज़ थे, भला कैसे अपने से जुदा कर देती। जब ज़्यादा परेशानी होती तो अपने सारे जेवरात निकाल कर बैठ जाती और एक एक चीज़ को हाथ लगाकर देखने लगती। इन्हें देखने और छूने से अजीब सरूर और सुकून हासिल होता। फिर अपने दिल को तसल्लियाँ देती, जैसे पहले वाले अच्छे दिन नहीं रहे, ऐसे ही ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। उसके शौहर को एक मामूली सी जॉब मिल गई जिसमें बेमुश्किल दार रोटी का खर्चा चल रहा था। हालात ख़राब होने की वजह से वो जेवर की ज़कात नहीं दे पा रही थी। अब तो सोना महंगा भी हो गया था और ज़कात की ठीक ठाक रकम बनती थी जिसका इंतज़ाम वो नहीं कर सकती थी। वैसे तो उसे ये मसला मालूम था कि अगर किसी के पास रकम ना हो तो वो इस जेवर में से कुछ बेचकर ज़कात अदा करे, मगर अपने अजीज़ो अजान जेवर में से कोई एक चीज़ भी बेचने को इसका दिल नहीं मानता था। वो अल्लाह से वादा करती, बस जैसे ही पैसे आएंगे सबसे पहले तेरा कर्ज़ अदा करूँगी।
इस तरह कई साल गुजर गए। एक दिन दोपहर को घर में ताला डालकर डॉक्टर के क्लिनिक पर गई। सिर्फ आधे घंटे बाद वापस लौटी तो क्या देखा कि ताला टूटा हुआ पड़ा है और उसकी अलमारी के खुफिया खाने में से जेवर के दोनों डिब्बे गायब हैं। बाकी 2 डिब्बे बैंक में रखे हुए थे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सर पर आसमान टूट पड़ा हो। चिकराकर ज़मीन पर गिर पड़ी और बड़बड़ाने लगी, या खुदाया, ये क्या हो गया? गरीबी में आटा गीला हो गया। मेरी तो सारी ज़िंदगी का सरमाया सिर्फ यही जेवर था। इसके अलावा तो मेरे पास एक पाई भी नहीं है। काश मैंने सोने से इतनी मोहब्बत ना की होती और इसे बेच बेच कर ज़कात अदा कर दी होती, कोई प्लाट ले लिया होता या अपने मियाँ को कारोबार करवा दिया होता। लेकिन मैंने तो ये समझ लिया था कि ये हमेशा हमेशा मेरे पास रहेगा। एकदम उसके जहन में कुरान की आयत उतर आई, जो माल को जमा करता है वो गिनता जाए और वो समझता है कि उसका माल उसके पास हमेशा रहेगा। वो बारगाह इलाही में सजदा रेज़ हो गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। उसका जिस्म पत्ते की तरह कांप रहा था। अब वो अपने हसीन जेवरात के छिन जाने पर नहीं रो रही थी, बल्कि आंसू अपनी गफलत और माल की बेजा मोहब्बत पर इतराफ़ के थे। वो रो रो कर अपने रब से माफ़ियाँ मांग रही थी कि मैं कुरान में तेरी बारगाह तनबिया के बावजूद इसी माल की हिवस की जमा किया, उसे उठा उठा कर रखा और फिर खुशी से उसको गिना करती। उसका अक्सर अपने जेवर को मोहब्बत से देखना, उसे गिनना अपनी निगाहों में घूम गया। वो हज़ियानी अंदाज में बार बार यही कहे जा रही थी। इस लम्हे उसे जेवर से शदीद नफ़रत महसूस होने लगी। मैंने ये क्या कर दिया? ये दुनिया तो मच्छर का पार है, मकड़ी का जाला है। मैं इसकी मोहब्बत में पूर डूबी रही, यहाँ तक कि अपने मालिक के हुक्म को भी बुला बैठी और ज़कात भी अदा ना की। मेरे रब, तू मुझे माफ़ कर दे। मैंने इस माल की मोहब्बत में तुझे बुला दिया, अब एक बार माफ़ कर दे। आइंदा सारी ज़िंदगी तेरा हुक्म मानूंगी। अल्लाह के आगे अपने इतराफ़ करने और तौबा इस्तग़फ़ार से उसके दिल पर एक सुकूनियत उतर आई। फिर उसने सोचा कि ये जेवर जो मेरे मरने के बाद मेरे लिए बेकार हो जाना था, अब रोज़े महशर नेकियों का पहाड़ बनकर मुझे मिलेगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है, जो किसी का माल छीनेगा तो क़यामत में उसके बदले अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी। हाँ, सही है, मेरे अल्लाह ने जो भी किया यकीनन उसमें मेरी ही बेहतरी है। उसने ज़िंदगी की मोहलत ख़त्म होने से पहले ही मेरी आंखें खोल दीं। आज भी जब वो किसी औरत को जेवरात की मोहब्बत में पागल होता देखती है तो खौफ से लरज़ जाती है। उसका दिल चाहता है सारी दुनिया को सुनहरी परी की कहानी सुनाए और चीख चीख कर बताए। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।